ओए सैंड तू हर रोज क्यों नहीं आता बे, पूरा हफ्ता वेट करा के झट से भाग जाता रे। साथ में अपना सेकंड राउंड शुरू करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है जो आप सभी बैठे दर्शकों के लिए जो टीवी पे मुझे देख रहे हैं। वो है एक दोहा। ये दोहा किस कवि का है ये आप मुझे बता सकते हैं, वो हमारी ईमेल आईडी पे। पहले आप दोहा सुनिए। दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या भया, बड़ा हुआ तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया ना मिले फल लागे अति दूर, पंछी को छाया ना मिले फल लागे अति दूर। इसती है उसका कवि कौन है ये आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे आंसर दे सकते हैं, और जिनका जवाब सबसे पहले आएगा कि आंसर बताने वाले विनर होंगे। तो वो आईडी आपको हमारी टीवी स्क्रीन पे भी दिख जाएगी, और मैं बता भी देती हूँ, आत्मा चैनल ashishkavya@gmail.com। तो इस आईडी पे आप हमें ये आंसर मैसेज करें कि ये जो दोहा मैंने बोला है ये किस कवि ने लिखा है और किस कवि के बोल हैं। चलो आइए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड राउंड की ओर, और लोगों से पूछती हूँ कुछ डिवोशनल, कुछ धार्मिक सवालों के जवाब। हमारे साथ एक मैम है, इनसे हम पूछते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम? प्रभदीप कौर। आपको धर्म से जुड़ी नॉलेज है? जी थोड़ी बहुत। चलो मेरा सवाल है, सवालों के जवाब जानती हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे इस राउंड में ना मैं 5 क्वेश्चंस लेके आती हूँ, और पांचों के सही जवाब देने पे आप विनर बनते हो इस राउंड के। तो पहले मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगी, अगर उसके आपने सही जवाब दिए तो हमारे इस राउंड के आप विनर बन जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहे थे तब किस पक्षी ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया था, कोशिश की थी? उसके ऑप्शन है, मैं ऑप्शन भी दूंगी। उसके ऑप्शन हैं गरुड़, जटायु, बाज या फिर हंस। जटायु। जटायु मैम। जटायु, वेल डन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंदोदरी किसकी पत्नी थी? कुंभकर्ण, विभीषण, लंकापति रावण या फिर मेघनाथ? ओह नो, सॉरी इसका नहीं पता। जैसे कि हमारे 5 क्वेश्चंस का कॉम्बो था, लेकिन उन्होंने एक का दिया। कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे आपके साथ मिलके, आपके साथ क्वेश्चन आंसर करके। अब बढ़ते हैं किसी और के पास। आंटी जी, आपका नाम? संगीता। ठीक है, आपको धार्मिक नॉलेज तो होगी, ऑब्वियस है। हाँ कुछ कुछ, ज़्यादा नहीं। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है? उर्विशा, उर्मिला, उमेश्वरी, मांडवी? उर्मिला। बिल्कुल सही जवाब। सेकंड है, लव और कुश की परवरिश किस ऋषि के आश्रम में हुई थी? संदीपनी, शुक्राचार्य, वाल्मीकि, विश्वामित्र? वाल्मीकि। बिल्कुल सही जवाब। राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? कौशल्या, मंदोदरी, कैकई या फिर सुमित्रा? कैकई। बिल्कुल सही जवाब। चौथा क्वेश्चन है, श्री राम और सीता के कितने पुत्र थे? 1, 2, 3 या फिर 4? 2, लव कुश। बहुत सही। उसके बाद है, लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा के लाए थे? गोवर्धन, हिमगिरी, द्रोणगिरी या फिर तारागिरी? ओह नो। संजीवनी बूटी लाए थे वो तो। संजीवनी बूटी लाए थे, वो संजीवनी बूटी किसी पर्वत पे उगी हुई थी, वो पर्वत कौन सा? मुझे कौन से? अच्छा, गोवर्धन, हिमगिरी, तारागिरी, द्रोणगिरी? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत तो आपने सुना होगा, वृंदावन में है। तो वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है उसका तात्पर्य अलग से है। कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा आंटी जी से क्वेश्चन बहुत सही जवाब दिए हैं इन्होंने, तो इसके लिए आपको एक अप्रिशिएट तो बनता ही। थैंक यू सो मच आंटी जी। थैंक यू बेटा। अब हम आए हैं एक और आंटी जी के पास, जिनसे लेंगे हम थोड़ी सी धार्मिकता की नॉलेज। अब देखेंगे ये अच्छे से हमें देंगे या फिर कुछ थोड़ा सा डगमगा जाएंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, रामायण महाकाव्य की रचना किसने की थी? वेदव्यास ऋषि ने, ऋषि विश्वामित्र ने, ऋषि वाल्मीकि जी ने या बृहस्पति ऋषि ने? ऋषि वाल्मीकि जी ने। बिल्कुल सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, उर्मिला और लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम था? अंगद और धर्मकेतु, लव और कुश, भरत और शत्रुघ्न, अर्जुन और सहदेव? अंगद और वो अंगद धर्म। हाँ ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, उर्मिला के माता पिता का क्या नाम था? भरत और मांडवी, दृष्टता और गंधारी, बृहस्पति और सुकन्या या जनक और सुनैना? जनक और सुनैना। जनक और सुनैना। बिल्कुल सही जवाब। अब चौथा क्वेश्चन है, वो देखते हैं आता है कि नहीं जवाब।
चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि राजा दशरथ की कौन सी ऐसी रानी थी जो उनके साथ युद्ध में भी जाया करती थी, मतलब विजय भी प्राप्त करवाई है उन्होंने। वो है सुमित्रा, कौशल्या, कैकई या फिर मंदोदरी। रानी का कई। बिल्कुल सही जवाब। अब है पांचवा। लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी कौन सा पर्वत लेके आए थे? ऑप्शन है गोवर्धन, हिमगिरी, तारागिरी या फिर द्रोणगिरी। द्रोणगिरी पर्वत। बहुत सही जवाब। ये आंटी जी ने हमें पांचों के पांचों जवाब सही दिए हैं, तो हमें तो बड़ी धार्मिकता वाली अच्छी फीलिंग हो रही है। आपको कैसा लग रहा है हमारी इस राउंड में जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपके आजकल के टाइम में इतनी धार्मिकता किसी के अंदर है भी और नहीं भी, तो ये तो इस राउंड में साबित हो ही गया। इनको मिलता है हमारे आत्मा चैनल की ओर से गिफ्ट हैम्पर। अब हम आए हैं एक और फैमिली के पास, जानते हैं इनमें कितनी धार्मिकता है। वो तो हमारे सवालों के जवाब देने से ही पता लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? करण शर्मा। मैम आपका? गीत शर्मा। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे ना 5 क्वेश्चन का कॉम्बो है, जिसमें से आप पांचों के सही जवाब दोगे तो हमारी इस राउंड के आप विनर साबित होगे, मतलब विनर बन जाओगे। स्टार्ट करें। चलिए, मंदोदरी किसकी पत्नी थी? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। कुंभकर्ण, विभीषण, लंकापति रावण या मेघनाथ। लंकापति रावण। बिल्कुल सही जवाब। भरत की पत्नी का क्या नाम है? शुद्धकीर्ति, मांडवी, तारा या कविता। श्रुतकीर्ति। बहुत सही जवाब। तीसरा क्वेश्चन है आपका। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? संस्कृत, देवनागरी, अवधी या फिर तमिल। संस्कृत। बिल्कुल राइट। हमारा चौथा क्वेश्चन है। देवी अहिल्या, जिसको उनके पिता गौतम ऋषि ने शिला बनाने का वो श्राप दिया था, उनको श्राप से मुक्त किसने किया था? वो है लक्ष्मण, भरत, श्री राम या फिर हनुमान। श्री राम। बहुत सही जवाब। अब हमारा जैसे कि 5वां क्वेश्चन आने वाला है। अगर इस सर ने ये जवाब भी सही दे दिया तो हमारी इस राउंड के ये विनर होंगे, लेकिन उसके साथ दूसरा भी है इसके साथ। चल देखते हैं। रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में मौजूद थे? श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान या फिर अंगद। हनुमान। वाह, ये सर ने पांचों के पांचों धार्मिक जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। तो ये हमारे आत्मा चैनल के हैं। हमारे आत्मा चैनल के जो दूसरा राउंड आता है डिवोशनल क्विज, उनके विनर हैं। आत्मा चैनल की ओर से आपको मिलता है गिफ्ट हैम्पर। कैसा लग रहा है सर आपको जीत के, मतलब धार्मिक राउंड में जीत के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कोई सांड